बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब के एक एक वाणी अनमोल है। समाज में अभी देखा जाता है आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी किसी भगवान के मंदिर में, कभी किसी भगवान के मंदिर में, कभी किसी गिरजाघर में, कभी कहीं पहाड़ पर्वतों में, कहीं भी भटकता है। मन में ये लालसा लेके जाता है, वहां मैं जाता हूँ, शायद मेरा कुछ वहां हो जाए। लेकिन अपने आप को नहीं खोज पाता, अपने आप को नहीं प्राप्त हो पाता है। सदगुरु कबीर की जो मूल ग्रंथ बीजक है, उसमें रामायणी नंबर 2 सदगुरु कहते जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। आप लोग इन शब्दों पे गौर करिएगा। सदगुरु कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ बीजक है, उस बीजक में न जाने ऐसे कितने अनमोल शब्द छिपे हैं जो आज तक हम लोगों ने उसे सुनने का, उन्हें पढ़ने का कोशिश नहीं किया, और बस सोचते हैं कि किसी तरह से किसी भगवान को पूजा कर ले और भगवान को मना ले, भगवान खुश होकर के हमारे सभी दुखों को हर लेगा। सदगुरु कबीर आज की जो रामायणी है, इसी पर आधारित विचार है। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। फिर ब्रह्मे पूछल महतारी, को तुर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोई जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्हे धाय। बड़ा अजीब लगता है जब सदगुरु कबीर साहब के अनमोल वाणी को सुनते हैं और सुनाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब उनको गहराई तक उतरते हैं, उनको गहराई तक उतारते हैं और उसमें अंतिम रस तक डूबते हैं, तो मालूम पड़ता है कि वाकई में सदगुरु कबीर कोई साइंटिस्ट से कम नहीं थे, कोई शब्द के वैज्ञानिक से कम नहीं थे, जो नए नए शब्दों का उपकरण किया और विचारों को उपकरण किया। अजीब लगता है सुनकर के बाप पूत की एक ही नारी। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है, कैसा कैसे हो सकता है? बाप का भी एक ही नारी और पुत्र का भी एक ही नारी, एक ही नारी से बेटा और बाप कैसे निभ रहा है? लेकिन ऐसा ही है। कैसे ऐसा है? आइए सदगुरु कबीर के मूल विचार को व्याख्या में सुनते हैं। कहते हैं इसका खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है। वह ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, जिस सामान की जरूरत हमें है और वो सामान हमारे घर में है और हमें जानकारी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हम उस सामान को ढूंढने के लिए या कहीं से लेने के लिए या मार्केट से खरीदने के लिए जाएंगे, जो कि सामान हमारे घर में है लेकिन हमें पता नहीं है। कुछ ऐसा ही हम लोगों के जीवन के साथ है। जिस सत्ता से हम दुनिया को जानते हैं, जिस सत्ता से हम जिस भगवान को मानते हैं, उस सत्ता के बिना हम ना किसी को जान सकते हैं, न मान सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि उस सत्ता के होते हुए भी हम बाहर भटकते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें अपने आप की जानकारी नहीं है। अतः वह ध्यान, योग, क्रम आदि द्वारा अपने से अलग कहीं पूर्णतः का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्यों ने अनेक देवी देवताओं की कल्पना की है। देवी देवताओं की कल्पना मनुष्यों ने की है और इस बात की बड़ी आश्चर्यता होती है कि व्यक्तियों ने अपने जैसा भगवान की रचना कर डाला, अपने जैसे भगवान की कल्पना कर डाला। जो व्यक्ति शराब पीता है वो व्यक्ति ने शराबी भगवान को बना डाला। जो व्यक्ति गांजा पीता है वह व्यक्ति ने भगवान को गंजेड़ी बना दिया। यानी जो व्यक्ति जैसा है भगवान भी वैसा ही चुना, वैसा ही बना दिया। कोई ऐसा मंदिर है भारत देश में जहां शराब चढ़ाया जाता है, जहां गांजा चढ़ाया जाता है, चरस चढ़ाया जाता है। भला उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? उस मंदिर में आने वाले हमारे पूर्वज का क्या हाल होगा? बच्चे, जवान, बूढ़े उस मंदिर में जाते होंगे, वहां से क्या प्राप्त होता होगा? जिस मंदिर में बस शराब चढ़ाया जाता हो तो प्रसाद में तो शराब ही मिलता होगा, तो शराब पीना पड़ा। ये भगवान का दोष नहीं है, ये दोष उन व्यक्तियों का है जिन्होंने शराबी भगवान को बना दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने मन से कल्पना कर डाला कि ऐसा भगवान हमारा होना चाहिए। देविक काल में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान लिया गया और उनकी प्रार्थनाओं में हजारों मंत्र बने जो वेदों में भरे हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया। इसीलिए प्राचीनतम वेद ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि शब्द से शुरू किया गया। अग्नि का महा समुच्चय सूर्य है, अतएव सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव श्रेष्ठ है। किसी दिन शिवामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सविता से सद्बुद्धि की प्रेरणा लेने के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वह पुत्र, धन, राज्य सब कुछ का देने वाली तथा सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्षों से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तो वह मंत्र शब्द योजना से प्रतिमा बन गई। प्रसन्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है। अतः उससे किसी शारीरिक शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि क्रम, कारण, कार्य, व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री देवों की मां बन ली गई, उसे यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने अपनी मां मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मादि गायत्री के पुत्र हुए। फिर ब्रह्मो पूछल महतारी। गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना असंभव है। तब आखिर यहाँ क्या अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव में बड़ा श्रेष्ठ थे।
वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साहित थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्य मांस स्वरूप गायत्री से पूछा हो कि माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो। इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारे ही सरीखे पुरुष है और हमारी ही सरीखा नारियां है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मादि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है। अतएव गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता परम पुरुष जीव ही है और जीव ही अपनी स्वरूप इच्छा नारी से कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर स्वरूप में भूल जाने वाले हैं। बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माय बिया। ये तो और अजीब लगता है सुन के। लेकिन सदगुरु कबीर की बातें इतनी निरर्थक तो नहीं होगी कि सदगुरु कबीर ने कहा और वो बातें कोई मतलब का ना हो। कहते हैं ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे धाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की नारी ही है। इस अजीब लगता है सुनकर कि बाप पुत्र की एक ही नारी। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाप और पुत्र का एक ही नारी इसलिए कहा गया क्योंकि ये नारी जात से आती है। बाप पुत्र की एक ही नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एक माय बिया का भी अभिप्राय है। एक माता जाति से ही तो सबका जन्म होता है। जो आज बाप बना हुआ है वो कभी पुत्र था और पुत्र इस धरती पर हर व्यक्ति का जन्म माँ से होता है और होने का प्रक्रिया क्या है? एक ही रास्ता है जिससे पिता का जन्म हुआ। जिस रास्ते से, उसी रास्ते से पुत्र का भी जन्म होता है। तो एक ही जाति नारी से पिता और पुत्र का पैदा होना और सदगुरु कबीर का ये कहना एक ही माय बिया कोई गलत बात नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वह उलटकर उसको विमोहने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को व्योमोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही मोह रूपी माया से सभी जीवों की जन्मादि संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचानो, अर्थात वही देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्कृति स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझने के लिए अलग नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। सदगुरु कबीर इस रामायणी में बताते हैं कि घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है। वह ज्ञान स्वरूप है और अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। यह इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो, चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भास ही में फांस कर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचान कर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो। बीजक एक गहन गंभीर सार जैसा ग्रंथ है। इसमें जो जितना ही गोता लगाए वह उतने ही रत्न पाए। इसमें सरल पद भी हैं और
गूढ़ार्थ भरे पद भी हैं। इसमें कितने ही शब्द श्लेषात्मक है, जिससे सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। यह गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडितों का मन देवी चमत्कारों से भरा है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्ण करते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टिक्रम के विरुद्ध होता है। वे अपने पंडिताऊ तथा चमत्कारी अर्थों की सिद्धि के लिए पुराने ग्रंथ धर्म ग्रंथों के उदाहरणों का जाल तो बिछा देते हैं, किंतु ऐसी युक्ति नहीं दे पाते जिससे मानव मन को दुनिया की मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो। जब तक जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूपों, विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारण कार्य की व्यवस्थाओं को हम ठीक से नहीं समझ लेते और धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए वैदिककरण के जाल को काटकर जब तक उन पर मानवीय नहीं हो जाता, तब तक हमारा अर्थ बोध शास्त्रों के स्वप्न का राज्य ही होगा। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें शास्त्र प्रमाणों के जाल में न उलझना चाहिए। इस रामायणी में बताया गया कि गायत्री एक मंत्र है जो जीव की ही इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव इसका करता है। अतएव जीव को चाहिए कि वह अपने ही बनाए जालों में न फंसे, वह अपनी गरिमा को पहचाने और अपने जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं विचारों के साथ इन बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के गूढ़ विचारों का प्रवचन आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।